अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक ऑफ मेटल्स और हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 8.1.1 विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल और साथ ही साथ देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज केमिकल रिएक्टिविटी एंड सो फार इन दिस चैप्टर वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ इट्स बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। देन वी स्टार्टेड विद आवर टॉपिक 8.1 मेटल्स, यानी कि हम मेटल्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं बेसिकली मेटल्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, जिसमें हमने देखा कि देयर आर 3 ग्रुप्स, और फिर हमने स्टडी किया पोजीशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को इन पीरियोडिक टेबल एंड देन वी डिस्कस्ड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 8.1.1 विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होना एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, और इस प्रॉपर्टी को हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग के अंदर डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। सिंस वी नो दैट मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड दिस प्रॉपर्टी of losing valence electrons is termed as electropositivity, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है जो कि है मेटालिक कैरेक्टर का। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन आपको इस सेंटेंस से मिल जाएगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही बताती है कि कोई चीज़, कोई एलिमेंट कितना मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करती है, यानी कि उसमें कितनी मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज हैं। नाउ द मोर इजीली a metal loses its electron, the more electropositive it is, यानी कि जितनी आसानी से आप किसी मेटल का वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज करा सकेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर माना जाएगा उस मेटल का। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, यानी कि वो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी वही होगी उसकी वैलेंसी। एंड लेट मी रिमाइंड यू, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अब इसको देखते हैं एक मिसाल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेरी कॉमन मेटल सोडियम। आपने बहुत जगह सोडियम का नाम सुना होगा, इट इज प्रेजेंट इन योर टेबल सॉल्ट एज वेल, सोडियम क्लोराइड। सो उसमें जो सोडियम है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स सोडियम मेटल। सो सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, जिसको हम कहते हैं कैटाइन भी। सो अगर सोडियम एटम लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि है उसके वैलेंस शेल में, सो हम कह सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी है 1। अगर हम इसे एक इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करें, सो वी विल हैव Na अ फॉरवर्ड एरो, यानी कि क्या हो रहा है जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो यू कैन शो इट दैट इट इज फॉर्मिंग अ कैटाइन which is a positively charged ion. So Na और उसके ऊपर आप शो करेंगे प्लस चार्ज, यानी कि ये है पॉजिटिव आयन, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो भी आपको इस इक्वेशन में मेंशन करना है। सो विद दैट आयन यू विल शो +1 इलेक्ट्रॉन। ये होगी आपकी पूरी इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। अब अगर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, वो लूज करने से वो बन गया सोडियम आयन, और हमने कहा चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसकी वैलेंसी होगी 1। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप 2 की एक मेटल की विच इज जिंक मेटल, तो जिंक मेटल के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जिंक अपने आउटर मोस्ट शेल से वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे +2 के साथ। और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, सो देयरफॉर यू विल से दैट द वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2। और अगर आप इसे इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, Zn which is a symbol for zinc,
और ये ब्रैकेट में छोटा सा s शो करता है उसका स्टेट सिंबल, यानी कि वो किस स्टेट ऑफ मैटर में था. So small s is showing you that zinc was in solid state. Then you have a forward arrow और वो zinc का एटम कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में, और चूंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उस पर आएगा 2+ चार्ज, और साथ ही साथ आपको वो 2 इलेक्ट्रॉन साथ मेंशन भी करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये तो हुई रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयन कैसे होती है, और इससे हमें यह भी पता चला कि जिंक की वैलेंसी भी होगी 2. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 3 में, व्हेन वी वर डिस्कसिंग पीरियोडिक टेबल. वहां हमने पीरियोडिसिटी डिस्कस की और वहां पे हमने ट्रेंड्स को भी डिटेल में डिस्कस किया, जहां हमने देखे थे ट्रेंड्स फॉर एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स फॉर शील्डिंग इफेक्ट, फिर देखा ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और साथ ही साथ हमने देखा ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल. अगर बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का भी कोई ट्रेंड होगा. जी हाँ, और ये ट्रेंड डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी पे. सो चलिए देखते हैं कि ट्रेंड ग्रुप में क्या है और पीरियड में क्या है. जब भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रेंड मेंशन करना हो तो आपको पहले वो ट्रेंड मेंशन करना चाहिए ग्रुप में और फिर पीरियड में. ये वॉइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन ऑल द टाइम ट्रेंड की 2 ही हेडिंग्स आएंगी, ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड. So let's discuss the trend of electropositivity in group. Electropositive character increases down the group because size of the atom increases. अब बहुत आसानी से ये ट्रेंड एक लाइन में लिख तो लिया, तो क्या आपको इस सेंटेंस की समझ आई? इस सेंटेंस को प्रॉपर वे में समझने के लिए चैप्टर नंबर 3 की डिटेल को समझना बहुत जरूरी है. मैं उसे आपके लिए यहाँ रीइंफोर्स किए देती हूँ. बेसिकली when you move from top to bottom in a group में हमेशा आप टॉप से बॉटम चलते हैं. when you will move from top to bottom, so इसका ये मतलब होता है कि मजीद शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. जब आप टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो पहला जो एलिमेंट है उसका सिर्फ 1 शेल होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट के 2 शेल्स होंगे, तीसरे के 3 शेल्स होंगे, चौथे के 4 शेल्स होंगे. यानी कि when you move along the group, down the group, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं. अब आप खुद बताएं, इफ नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ना, तो न्यूक्लियस की फोर्स फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में ज्यादा शेल्स आ गए. सो उससे बहुत आसान हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना. दैट्स वाई वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. और रीजन क्या है? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है. अब इसको देखते हैं एक मिसाल की मदद से. अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम. और अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम देखें तो पहले लिथियम आएगी और लिथियम के बाद सोडियम आएगी. जैसे कि हमने देखा कि ट्रेंड में इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं. तो ये एग्जाम्पल शो करती है कि अगर लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है सोडियम से, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सोडियम से भी ज्यादा होगा. सो एग्जाम्पल को आप स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम, विच इज इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटेशियम. अब ये तो हुई डिस्कशन ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अलोंग द ग्रुप की. अब डिस्कस करते हैं इसी ट्रेंड को अलोंग द पीरियड. हम जानते हैं कि पीरियड में जब भी ट्रेंड लिखेंगे, यू विल राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यू विल ऑलवेज राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दोनों वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं. इट डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है. सो वी कैन से दैट दिस हैपेंस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अलोंग द पीरियड, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा. एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस भी बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल भी बढ़ते जाएंगे.
तो न्यूक्लियस की फोर्स आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से, वो फोर्स ज़्यादा होने से, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल डिक्रीज. मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल डिक्रीज व्हेन यू विल मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो इट मीन्स द एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड वो होंगे मोर मेटालिक, और जैसे जैसे आप पीरियड में आगे जाते जाएंगे उनका मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा. सो दिस कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड. ये तो था सारी की सारी डिस्कशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन क्या है. ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस रिलेशन को समझ जाएंगे तो बाकी की चीजें और भी आसान हो जाएंगी. इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये चाहिए होती है, या आप किसी चीज़ को प्रोवाइड करेंगे और फिर वो आयन में कन्वर्ट होगा, और जब वो आयन बनाएगा तो हम उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात हो रही है तब होती है. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो तो हम उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इट डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी. नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम. अगर किसी एटम का साइज बड़ा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी कम, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगी. जब वो फोर्स अट्रैक्शन की कम होगी, सो इसका ये मतलब है कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज, यानी कि उसको वहां से निकालना आसान हो जाएगा. सो स्मॉल साइज्ड एटम्स विद हायर न्यूक्लियर चार्ज दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू. यानी कि अगर साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से होल्ड करके रखेगा, और अगर वो ज़्यादा फोर्स से होल्ड करके रखेगा तो यकीनन उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं होगा. सो हम कह सकते हैं कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाएगी. अगर किसी चीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, इसका ये मतलब कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू टर्न इट इनटू पॉजिटिव आयन. So in this way, atoms having high ionization energy, they are less electropositive या फिर less metallic, यानी उनका metallic character होता है कम. Now, this is the reason कि alkali metals उनकी largest size और lowest ionization energy होती है. अब चूंकि alkali metals हैं ग्रुप 1 में, अब ग्रुप 1 है सबसे पहले. हमने देखा कि अगर कोई मेटल होगी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड, तो इसका यह मतलब है कि वो हाई होगी इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बहुत ही कम. तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी. सो देयरफॉर जो एल्कलाई मेटल्स हैं दे आर हैविंग हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर. जो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करती हैं वो हैं एल्कलाई मेटल्स, यानी कि अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगी. अगर आप उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखेंगी. नॉर्मल जो बहुत एक क्लस्टर ऑफ मेटल्स है उससे थोड़ा डिफरेंट वे में बिहेव करेंगी, क्योंकि वो हैं ही डिफरेंट, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स है बहुत ही कम. सो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेंगे. चलिए देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन एल्कलाई मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल. एल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2 की मेटल. ग्रुप 1 में आती हैं एल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप 2 में आती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम देखते हैं मिसाल मैग्नीशियम की, तो चलिए कंपेयर करते हैं सोडियम को मैग्नीशियम के साथ. अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यू कैन क्लियरली सी दैट सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s1, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. और जबकि अगर देखें हम मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ तो वो है
3s2, यानी कि उसका जो s सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चलें इसके साइज की तरफ। सोडियम का साइज है 186 पिकोमीटर, और अगर आप देखें साइज ऑफ मैग्नीशियम की तरफ तो वो है 160 पिकोमीटर। अब सोडियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ये शो करता है कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, उसको निकालना आसान है, और यही चीज शो करेगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल्स पर मोल, और अगर बात करें हम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की तो वो है 738 किलो जूल्स पर मोल, जो कि एज कंपेयर टू सोडियम बहुत ज्यादा है। अब चूंकि हैं ये दोनों मेटल साइड बाय साइड, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप का फर्क है दोनों में, लेकिन लुक एट द कैरेक्टर्स, उनमें कितना डिफरेंस है, साइज में कितना डिफरेंस है, और आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना डिफरेंस है, और उसी वजह से आप देखें कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी में कितना डिफरेंस है। सो अगर आपको कंपेयर करना पड़े दोनों में तो कौन सी मेटल होगी जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा? यकीनन सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। आप कम एनर्जी दे के ही उसके आउटरमोस्ट शेल को लूज करा सकते हैं, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आप मैग्नीशियम की तो उसके लिए आपको थोड़ी हायर अमाउंट में एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान में देने की है, फॉर मैग्नीशियम आपके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही दफा में नहीं निकालने होते। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कुछ और होगी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कुछ और होगी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हाई, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ऑलरेडी मैग्नीशियम का आयन बन जाता है, एंड दैट मैग्नीशियम आयन इज गोइंग टू होल्ड दोज इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटरमोस्ट शेल में है, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड करेगा। सो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सारी की सारी मेटल्स का कंपैरिजन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज का और साथ ही साथ इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैसे बनते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, और साथ ही साथ रिलेशनशिप स्टडी किया है आयनाइजेशन एनर्जी का विद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।